तो एक्सरसाइज 8.1 पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुकी थी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज स्टार्ट करने वाले हैं 8.2 और इसको लिखने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखना 8.2 का पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। इसके पहले तुम्हें कुछ डेफिनेशंस वगैरह याद होनी चाहिए, जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को जिस दाम पर खरीदा जाता है ना वो क्या कहलाता है, उसका क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर उसको बेचा गया है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, यदि उनका नया वेतन कितने रुपए है, 1,54,000 रुपये है, तो उनका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूल वेतन ज्ञात करना है। अगर एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि हो रही है ना, तो जैसे माना कि व्यक्ति का मूल वेतन कितने रुपए है, वो है 100 रुपये। जैसे मान लिया हमने कितने रुपए है, 100 रुपये इनका वेतन है और वेतन में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, तो वो हुई है 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि हुई है ना उसमें, तो नया वेतन कितने रुपए हो गया, कितने रुपए हो गया नया वेतन, 100 रुपये में 10% की वृद्धि हुई है, तो 100 रुपये का 10% कितना होगा, वो हो जाएगा 10 रुपये। और 10 रुपये की वृद्धि हो गई ना, मतलब पहले 100 रुपये था, अब बढ़कर कितने रुपये हो गया, 110 रुपये हो गया। ठीक है, तो नया वेतन कितने रुपए आ गया, 10 रुपये आ गया यहाँ से। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है कि जैसे नया वेतन कितना आया, 110 रुपये। 110 रुपये आने के बाद जब नया वेतन 110 रुपये है तो मूल वेतन कितना है, 100 रुपये। अब जब माना कि नया वेतन 1 रुपये है तो मूल वेतन कितना होगा, 100/110 होगा। ये डिवाइड बाय कर देंगे किससे, इस वाले नंबर से, और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर, कि जब नया वेतन इतना है, अगर नया वेतन 110 है तो मूल वेतन 100 रुपये है, और जब नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो मूल वेतन कितना होगा, तो 100/110 मल्टीप्लाई बाय 1,54,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। और बराबर ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1,40,000 इसका मूल वेतन आएगा। तो व्यक्ति का मूल वेतन कितना होगा, 1,40,000 मूल वेतन होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। मतलब ये पूछा है कि रविवार को तो कितने गए थे, 845, और सोमवार को कितने गए, 169 व्यक्ति गए। अभी इनमें कितने प्रतिशत की कमी हुई वो निकालना है। तो पहले तो क्या निकालेंगे, इनमें कमी कितनी हुई, फिर कमी से क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत निकालेंगे। तो पहले तो इनकी क्या निकालनी है, कमी निकालनी है। इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो जो दे रखा है वो लिखेंगे कि रविवार को चिड़ियाघर में गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 845 है। सोमवार को चिड़ियाघर में गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 169 है। तो सोमवार को चिड़ियाघर में गए व्यक्तियों की संख्या में कमी कितनी है, वो आ जाएगी, इन दोनों को माइनस करने पर कितना, 676 आ जाएगी। और जब कमी प्रतिशत निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, जो कमी हुई है और वो कमी किस में हुई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। सूत्र होता है इसका, इसलिए कितना हो जाएगा, कमी कितनी हुई थी, 676, और टोटल कितने थे शुरू में, 845। इस प्रतिशत निकालना है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से निकल कर प्रतिशत कितना आ जाएगा, 80%, 80% आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, 80% आ गया ना। अब चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 80%। तो पहले तो क्या निकालेंगे, कमी निकालेंगे, और उस कमी से क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कितना दे रखा है, 2400 रुपये दे रखा है ना यहाँ, 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। तो जमाने के लिए क्या लिखेंगे कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कितना, 2400 रुपये। और लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, 16%, इसलिए लाभ प्रतिशत लिखेंगे क्या, 16%। अब इसमें आगे क्या निकालना है तुम्हें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो एक वस्तु निकालने के लिए पहले तो सभी का विक्रय मूल्य निकालेंगे, और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये होता है विक्रय मूल्य का सूत्र। क्रय मूल्य की जगह कितना लिखेंगे, 2400 रुपये, और लाभ प्रतिशत की जगह लाभ कितने प्रतिशत हुआ, 16, इसलिए कितना लिखा, 16। 100 में 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा।
100 में 16 जोड़ा तो 116 हो गया। जब 2 जीरो से 2 जीरो काटे और 24 को 116 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2784, इसका आंसर आएगा। तो ये तो आया है विक्रय मूल्य किसका 2784, कितने वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया 80 वस्तुओं का। इनका क्रय मूल्य तो कितना था 2400 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 2784 रुपये। देखो क्रय मूल्य तो क्या होता है जितने में उसने खरीदी ये वस्तु, खरीदना क्या है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या है जितने रुपए में उसने बेची है वस्तु। आगे समझ में, तो क्रय मूल्य क्या जितने रुपए में खरीदी है, विक्रय मूल्य क्या जितने रुपए में बेची है। अब यहाँ पर 2400 रुपये में तो खरीदी और बेची कितने में 2784 रुपये, तो इस पर लाभ ही हुआ है उसको। ठीक है, अब ये तो 80 वस्तुओं पर है ना, लेकिन निकालना कितनी वस्तुओं पर है, एक वस्तु पर, इसलिए इसको क्या करेंगे 2784 को डिवाइड कर देंगे। कितनी वस्तुएं हैं 80 वस्तुएं, इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे 80 वस्तुओं से और यहाँ से निकल कर आ जाएगा तुम्हारा आंसर 34.80, इसका सही आंसर आ जाएगा। जैसे ही एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने लगेंगे ना तो 2784 डिवाइड बाय 80 करेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका 34.80, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया था 2784, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये वाला डिवाइड में ये वाला। ठीक है, आ जाएगा यहाँ से 34.80। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में एक वस्तु का मूल्य दे रखा है 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का मूल्य तो दे रखा है 15,500 रुपये, तो वो लिख दिया वस्तु का मूल्य कितना है 15,500 रुपये। मरम्मत खर्च कितना है 450 रुपये, तो उसे भी लिख दिया मरम्मत खर्च कितना 450 रुपये। तो वस्तु कितने की पड़ी, जैसे खरीदी तो 15,500 रुपये में, उस पर पैसे भी लगाए। अब तुमने जैसे कोई बाइक खरीदी 15,500 रुपये में सेकंड हैंड, उस पर तुमने पैसे भी लगाए, तो टोटल मिलाकर कितने रुपए की पड़ गई, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो वो कितने रुपए की पड़ी तुम्हारे 15,950 रुपये की। ठीक है, अब वो क्या करता है इसे ठीक करके बेचने की सोचता है वापस, तो बेचेगा तो उसने सोचा कि यार इस पर कम से कम 15% का लाभ होना चाहिए, 15% का लाभ होना चाहिए ना, तो क्या करेंगे लाभ प्रतिशत कितना है 15%। अब इसका सूत्र बताया था विक्रय मूल्य का कि विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस लाभ डिवाइड बाय 100, ये होता है जो लिखवाया था अभी ऊपर लिख रहा है। तो उस सूत्र में वैल्यू रखेंगे क्रय मूल्य की जगह 15,950 और लाभ प्रतिशत की जगह कितना 15। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 18,342.50, इसका सही आंसर आ जाएगा। इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 18,342.50 रुपये, इसका आंसर हो जाएगा। इसको हल कैसे करते हैं वो भी देखना। पहले तो करते हैं प्लस जो दे रखा है तो 100 में प्लस करेंगे 15, और ये जो ऊपर रहता है ना तो ये किस में है इसके साथ इसके मल्टीप्लाई में, और अगर ऊपर मल्टीप्लाई में है तो उसके डिवाइड वाले में जो संख्या रहती है उससे काट सकते हैं। जैसे 0 से 0 काटा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दिया और तुम्हारा आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन देखना, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा, मतलब दोनों को कितने रुपए में खरीदा, इसको भी 8,000 में खरीदा, ठीक है, और टीवी को भी कितने में खरीदा 8,000 रुपये में। लेकिन दुकानदार को वीसीआर पर तो 4% की हानि हुई, मतलब इस पर जो खरीदा है ना इस पर तो उसको क्या हो गई 4% की हानि हो गई। हानि किससे दर्शाते हैं माइनस से। और टीवी पर कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, उसको 8% का लाभ हो गया। तो इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है वो पूछा है। तो पहले तो क्या करेंगे कि वीसीआर का विक्रय मूल्य कितना है वो निकाल लेंगे कि वीसीआर का क्रय मूल्य तो दे रखा है 8,000 रुपये, हानि प्रतिशत दे रखा है 4%। तो कैसे निकालेंगे, वीसीआर का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस हानि, क्योंकि यहाँ पर क्या था 100 प्लस लाभ प्रतिशत था ना, लाभ प्रतिशत था, लेकिन यहाँ पर तो क्या दे रखी है हानि, और हानि किस में होती है माइनस में। तो क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा, इस सूत्र में दे रखा है। और यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह तो रखेंगे 8,000, हानि प्रतिशत की जगह रखेंगे 4%। तो कैसे हो जाएगा ये, रखने के बाद 8,000 मल्टीप्लाई बाय
100 माइनस 4 हो जाएगा, 100 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 96। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर, 96 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7680 रुपये। तो VCR का विक्रय मूल्य कितने रुपए आया? 7680 रुपये। अभी तो ये आया है VCR का विक्रय मूल्य। अब इससे आगे देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे VCR का विक्रय मूल्य निकाला है ना, ऐसे ही किसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे अब? टीवी का विक्रय मूल्य। तो टीवी का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि टीवी का क्रय मूल्य दे रखा है 8000 रुपये, लाभ प्रतिशत दे रखा है 8%। तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस लाभ, यहाँ पर प्लस करना, प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ दे रखा है तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है इसका? 8000। तो 8000 लिख दिया, 100 का 100 और लाभ प्रतिशत की जगह कितना? 8% डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 100 में जब 8 प्लस करेंगे, 100 में जब 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 8000 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब इनको हल करेंगे तो कितना होगा? 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 108 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8640। जब इन दोनों का कुल क्रय मूल्य किया तो कितना आया? ये VCR भी कितने में खरीदा था? 8000 रुपये में। टीवी भी कितने में खरीदा था? 8000 रुपये। तो कुल कितने रुपए में खरीदे थे? 16000 रुपये में। और विक्रय मूल्य निकाले हैं हमने दोनों जगह से, तो VCR का कितना था? 7680 रुपये और टीवी का विक्रय मूल्य कितना था? 8640 रुपये, जो यहाँ निकाला। दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 16320। मतलब उसने दोनों वस्तुएं 16000 में खरीदी और दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बेची? 16300 रुपये में। तो इस पर क्या हुआ? लाभ ही हुआ ना। कम में बेचकर अधिक पर खरीदना क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो कम में बेची ना 16, कम में खरीदी 16000 में और ज़्यादा में बेच दी कितने में? 16320 रुपये में। इसलिए कुल लाभ कितना होगा? 16320 माइनस जब 16000 करेंगे तो कुल लाभ हमें मिल जाएगा 320 रुपये। और इसका क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। कितने प्रतिशत है ये, वो निकालेंगे। तो 320 डिवाइड बाई कितने करेंगे? क्रय मूल्य से 16000 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे। जब इनको सोल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा तुम्हारा? 32000 डिवाइड बाय 16000 तो आ जाएगा 2%। अतः पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 2% का लाभ हुआ इसमें। ठीक है, छठा क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में। कि प्रश्न दे रखा है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की बट्टा देती है। बट्टा क्या होता है? छूट होती है किसी प्रकार की। जैसे कोई वस्तु है 100 रुपये में, लेकिन उस दुकानदार ने आपको वो कितने रुपए में दे दी? 90 रुपये में। तो जो 10 रुपये है वो क्या है? इसका बट्टा है। 10 रुपये क्या है? बट्टा। या बट्टे को बोलते हैं क्या? छूट। जो तुम्हें दे दी, जो बेनिफिट के रूप में तुम्हें मिलती है वो क्या कहलाती है? बट्टा कहलाती है या छूट कहलाती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला। अंकित मूल्य क्या होता है? जो उस पर प्रिंट रेट होती है ना, MRP जो होती है, वो क्या कहलाती है? अंकित मूल्य कहलाती है। तो 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है। तो 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस, 1450 रुपये की तो एक जींस है, और 2 कमीजें कितने रुपए की? 850 रुपये की 2 कमीजें को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा वो ज्ञात करना है इसमें। तो इन सब का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो निकालेंगे इन सब के प्रतिशत बट्टा कितने रुपए का है। बट्टा का मतलब छूट कितने रुपए है। तो पहले जिन्स का अंकित मूल्य पर उसने कहा कि प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट मिलेगा। मतलब प्रत्येक वस्तु पर जितने रुपए का अंकित मूल्य है उसमें से 10% छूट देकर तुम्हें बेची जाएगी वो वस्तु। तो पहले तो इन सब का क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य दे रखा है 1450 रुपये और बट्टा प्रतिशत दे रखा है 10%। ठीक है, तो 1450 रुपये का 10% निकाल लेंगे ना पहले। तो 1450 रुपये का कितने प्रतिशत? 10%। कैसे निकालेंगे? ये पहले बता रखा है कि प्रतिशत हटाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 145 रुपये इसका आंसर आएगा। हल कैसे करते हैं? 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 145। तो एक जींस का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका अंकित मूल्य था ना, उसमें से छूट कितने रुपए की दे दी तुम्हें? 145 रुपये की। तो इतने रुपए कम देने पड़ेंगे तुम्हें। तो कम देने पड़ेंगे तो क्या करोगे तुम? माइनस करोगे। किस में से? 1450 रुपये में से कितना? 145 रुपये माइनस करेंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 1350 रुपये। मतलब जींस का विक्रय मूल्य कितने रुपये है? 1350 रुपये। मतलब वो जींस कितने रुपये की पड़ी तुम्हारे, या तो कितने रुपये की खरीदी तो वो कितने रुपए का है? 1350 रुपये। या उसने कितने रुपए में बेची उसको? 1350 रुपये में। आ गया।
ऐसे ही क्या दे रखा है, 2 कमीजों का अंकित मूल्य कितने रुपए है, 2 कमीजों का अंकित मूल्य कितने रुपए है, तो वो है 1750 रुपये हो जाएगा। एक कमीज का दे रखा था ना 850 रुपये, तो 2 कमीज का कितना 1750 रुपये, और बट्टा प्रतिशत कितना है 10%, तो बट्टा 1700 रुपये का कितने प्रतिशत 10%। 1700 रुपये का 10% कैसे निकल के आ जाएगा, 170 रुपये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 170 रुपये यहाँ से। तो 70 रुपये माइनस करेंगे किस में से, 1700 रुपये में से। जैसे ही 1700 में से 170 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1530 रुपये। अब 1530 रुपये की तो 2 कमीजें और एक जीन्स कितने रुपए की 1305 रुपये की, दोनों को ऐड किया तो कितने रुपए का आया 2835 रुपये का। इसका मतलब कुल विक्रय मूल्य कितना आया तुम्हारा निकल कर 2835 रुपये। इसलिए लिख देंगे कि अतः एक जीन्स तथा 2 कमीजों को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को 2835 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे। कितने रुपए भुगतान करने पड़ेंगे 2835 रुपये। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट है और इसके एक्सरसाइज 8.1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस 8.2 के 7 से लेकर कंप्लीट क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे।